नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान का खजाना, जहां पढ़ाई होती आसान, रोचक और बिल्कुल क्लियर। हर टॉपिक, हर डाउट अब मिलेगा पॉइंट वाइज समाधान, वह भी सरल भाषा में। चलो तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान भरा सफर। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड एकदम बेसिक टॉपिक है जो कोई भी पर वन चीज की प्राइस या फिर किसी भी एक चीज के लिए निकालने के लिए यूनिटरी मेथड काम लिया जाता है। ये मेथड अक्सर हमारे कंपटीशन एग्जाम, आरएमएस, सैनिक स्कूल आदि सभी के अंदर ये मेथड काम आता है। ये बहुत सारे पैटर्न में आता है। जैसे मान लो कि 20 बच्चों के बीच में अगर 40 टॉफी बांटी जाती है तो एक बच्चे को टॉफी कितनी मिलेगी। ये एक इजी सवाल था। वैसे ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक काम, कोई भी काम जो 25 दिन में पूरा होता है, अगर वहीं पर 20 मजदूर और लेके आ जाए तो उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। उन सब में यूनिटरी मेथड काम में लिया जाता है। अगर इसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि एक आर्टिकल है जिसकी जिसकी प्राइस है जिसकी प्राइस एक आर्टिकल, मतलब मान लो कोई भी एक आर्टिकल है, उसके निकालने के लिए हमें एक 5 आर्टिकल दे रखे हैं हमें, और जिसकी प्राइस दे रखी है हमें 20 रुपए। सेम वैसे ही अगर 17 आर्टिकल और हो तो उनकी प्राइस क्या होगी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग ये निकालते हैं। तो इसमें हमें पहले क्या करना होगा, कोई भी एक की प्राइस निकालनी होगी। अगर 5 आर्टिकल की प्राइस 20 रुपए है तो हम पहले एक आर्टिकल की प्राइस निकालेंगे। एक आर्टिकल की प्राइस निकालने के लिए हमें करना होगा 20/5। 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, मतलब एक आर्टिकल की प्राइस कितनी आ गई, 4 रुपीज़। इसका मतलब अब हमें 17 की फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4 × 17 इक्वल्स टू 68 रुपीज़। तो इसका मतलब 17 जो आर्टिकल है सेम प्राइस के अकॉर्डिंग, तो उसकी प्राइस क्या आ गई, 68 रुपीज़। इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। और वैसे ही अगर देखा जाए तो जैसे मान लो कि एक ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर या किसी फ्रूट या किसी चीज की प्राइस के अंदर भी ये मेथड काम में लिया जाता है। जैसे 6 ऑरेंज है, उनकी जो प्राइस दे रखी है वह दे रखी है 24 रुपीज़। और वहीं पे अगर हमें एक ऑरेंज की प्राइस निकालनी हो तो हम निकालेंगे 24/6। 6 वन जा 6, 6 4 जा 24। इसका मतलब हमारे एक ऑरेंज की प्राइस कितनी रहेगी, 4 रुपीज़। अगर हम और आगे निकालें कि अगर जैसे मान लो दे रखा हो कि यहाँ पर 5 डजन ऑरेंज है, 5 डजन ऑरेंज दे रखा हो, तो इसका मतलब एक डजन के अंदर कितना होता है, एक डजन के अंदर होता है 12। 5 डजन है, एक डजन के अंदर होता है 12, तो 5 12 जा 60, टोटल कितने हो गए 60। अब हमें 60 की प्राइस निकालना इजी होगा, तो 60 × 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 240। ये किस चीज़ की प्राइस है, ये हमें दे रखा है कि जो 5 डजन ऑरेंज दे रखे हैं उसकी प्राइस कितनी आ गई, 240। ये हमेशा याद रखना, 1 डजन इक्वल्स टू 12 यूनिट, क्योंकि कभी कभी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि डजन के अंदर कितनी यूनिट्स होती है, तो 12 यूनिट होती है। अगर आपको कहा जाए कि 1 डजन केले लेके आने, तो उसके अंदर कितने यूनिट्स आएंगे, 12 यूनिट बनाना आएंगे। और वैसे ही इसी टाइप के और क्वेश्चंस जो होते हैं आगे सॉल्व किए जाते हैं और अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। अगर मैं आपको वैसे ही एक और क्वेश्चन बताऊं, 15 चेयर है जिनकी कॉस्ट दे रखी है 1530। 15 चेयर है, उनकी प्राइस हमें दे रखी है 1530। तो यही हमें ऐसा ही बोल रहा है कि मान लो कि और प्राइस हमें इसमें दे दी है, ये भी प्राइस थी, और इसने बोला कि मान लो मेरे पास
4590 रुपीज़ है, तो मैं ऐसी और कितनी चेयर खरीद सकता हूँ। तो वह हमें पता लगाने के लिए हमें आगे सॉल्व करना होगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी दे रखी थी, 15। तो हम सिंगल निकाल सकते हैं, 15/30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे मल्टीप्लाई 4590, 0 से 0 कट हो जाएगा। और जब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45 चेयर्स। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और आप 15 का मल्टीप्लाई 459 में करेंगे, फिर उसका डिवाइड देंगे 153 में, तो आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब देख लो कि 4590 रुपीज़ के अंदर अपने कितनी चेयर मिल गई, 45 चेयर्स मिल गई। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अंदर दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने ये वाला जो आपको पार्ट बताया है, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं प्रोपोर्शनल लॉ के अंदर। कौन सी लॉ के अंदर, दो टाइप बता रही हूँ। तो फर्स्ट टाइप जो है वो दे रखा है प्रोपोर्शनल लॉ, प्रोपोर्शनल लॉ। और जो हमारा वैसे ही एक और है जिसे हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ। इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ के अंदर, या हम इसको इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट लॉ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने जो आपको वर्क वाले क्वेश्चंस करवाए थे वह इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक कोई भी काम 5 व्यक्ति करते हैं तो वैसा ही काम कितने व्यक्ति कर पाएंगे, उस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, जैसे इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। हम दो तरीके से बांटेंगे, मैन एंड डेज। 5 आदमी हैं, एक काम को 10 दिन में करते हैं। वहीं पर अगर 25 आदमी होंगे, मिल जाएंगे, तो वह काम कितने दिनों में होगा। तो हम इसको क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि मैन क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए, 5 से 25 पे आए हैं, लेकिन इसका मतलब हमारे डेज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। डे डिक्रीज होंगे, मैन इंक्रीज हुए हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी काम 5/25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई 10/25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मतलब 25 जो आदमी हैं वह उसी काम को 2 दिन में क्या कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही मैन इंक्रीज हुए, डेज डिक्रीज होंगे। ये हमेशा इन्वर्स चलता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। इसीलिए इसको इन्वर्स प्रोपोर्शनल लॉ या इनडायरेक्ट लॉ भी कहते हैं। ये ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि जैसे ही आदमी की संख्या बढ़ेगी, एक काम के अंदर अगर आप आदमी बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक डे भी कम हो जाएंगे। यदि मान लो आदमी घट जाते हैं तो डे बढ़ जाएंगे। इनमें हमेशा दो चीज के अंदर हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ चलता है। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक समझा रखा है, जिसकी वजह से आपको प्रोपोर्शनल बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको प्रोपोर्शनल समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे पीछे जो वीडियोस दे रखे हैं आप उधर जाकर भी समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही आसान और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नई समझ के साथ। धन्यवाद।